जिस पार्टी की आज सरकार है उसका एजेंडा देश में मुसलमान और पाकिस्तान है। सरकार आप लोगों से बात नहीं करती, लेकिन अभी एक तस्वीर डिप्टी सीएम के साथ आपकी मुलाकात हुई हाल ही में। क्या मतलब आप भी वही कहेंगे जैसे शिष्टाचार भेंट, या इसका कुछ अहम मकसद? महिलाएं तो महिलाएं हैं, महिलाएं तो पूजनीय होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो टैरिफ लगा दिया है देश पर, आयात शुल्क पर, कैसे देखते हैं ये संबंध? कहाँ मतलब मुसलमान के होटल में तो प्याज मिल जाए उस पर भी रोड़ा, मुसलमान के होटल पे हिंदू मीट खावे उस पर रोड़ा है नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में इन दिनों कई मुद्दे चर्चाओं में हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी मुद्दा हो, या फिर किसानों की बात हो, या फिर प्रेमानंद महाराज जी द्वारा जो बयान दिया गया, और एक मुद्दा है राकेश टिकैत की वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर चल रही है, सरकार के साथ बैठक, यानी डिप्टी सीएम के साथ उनकी मुलाकात। आज तमाम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी आज मेरे साथ है। टिकैत साहब, लगातार आप किसानों की बात करते हैं। अब भारत और दूसरे जो देश अमेरिका के साथ में संबंधों की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो टैरिफ लगा दिया है देश पर, आयात शुल्क पर, कैसे देखते हैं ये संबंध? कहाँ टैरिफ में संबंधों का कोई काम नहीं है। हम भी अपने फूड, कोई चीज बाहर से आएगी हमारे देश में भी, तो खाद्यान्न वस्तु पे हम भी 300% तक टैरिफ लगा सकते हैं। हमारा भारत का सेब जाता है बांग्लादेश, तो हमारे भारत के सेब पर उन्होंने 100% ड्यूटी लगा रखी है। हमने चीनी पे, बाहर से चीनी ना आए तो उस पर 100% ड्यूटी लगा रखी है। तो अपने देश का ये जो समझौते हैं, इसमें जो विश्व व्यापार संगठन हुए, अब जो समझौते हो रहे हैं उसमें अपनी कंट्री अपने उस पर टैरिफ वो लगा सकती है। इसको ये देखा जाए कि दोस्ती खत्म होगी, दुश्मनी होगी, उसने टैरिफ लगा दिया। हम भी लगाते हैं, हमने शुगर पे 100% लगा रखा। पहले 40% था। यहाँ के शुगर के रेट निर्धारित करे, 32.5 रुपया किया था, और उस पर पहले 40% ड्यूटी थी, क्योंकि पाकिस्तान की चीनी हमारे यहाँ पे बिक जाती। फिर 100% ड्यूटी लगाई भारत में, ये जिससे बाहर की चीनी ना आए। तो ये अपने देश की सबकी पॉलिसी है, इस पे ज्यादा ना टेंशन लेने की जरूरत है, ना वो करने की जरूरत है कि भाई अमेरिका ने लगा दिया तो हम वो हो जाएंगे। वो अपने कंट्री में अपनी पॉलिसी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, भारत भी बनाता है अपनी। हमने कहा कि नेपाल में सेब पर ड्यूटी नहीं है। जो सेब का किसान है यहाँ का, हमारा कश्मीर का किसान, तो उन्होंने कहा जी हमारे पे वहां पे बांग्लादेश में 100% ड्यूटी है। वो ज्यादातर यहाँ जो सेब है कश्मीर में भी मुस्लिम समाज से है, और वो बांग्लादेशी मुस्लिम है, तो 100% लगा रखी ड्यूटी। तो ये लगाते हैं सब, ये उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक विवाद सबसे ज्यादा इस वक्त चल रहा है मैच पर। एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हम लोग आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात करते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो मैच खेलने की क्या जरूरत है? क्या ये एक तरह से जैसे विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ आमदनी देखी जा रही है, पैसे का पूरा बड़ा खेल हो रहा है? खेल भी अब इस पर तो सरकार ही जवाब देगी भाई, कि उनके साथ में संबंध हमको कैसे रखने हैं। या देखो, जिस पार्टी की आज सरकार है उसका एजेंडा देश में मुसलमान और पाकिस्तान है, ठीक है। ये मैच खिला के भी चर्चा में ही रहेंगे, ठीक है, मैच खिला के भी चर्चा में ही रहेंगे। ये उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, जिससे पूरा विपक्ष भी, वो भी सब उसमें उलझा रहेगा। जो विकास के मुद्दे होंगे, ये होंगे, वे मुद्दे गौण होंगे। विपक्ष को दो चीज अपने एजेंडे से विपक्ष निकाल दे, क्योंकि सरकार के ये एजेंडे में, प्रायोरिटी एजेंडे में पाकिस्तान और मुसलमान, और वे भी उसी गिरफ्त में फंस रहे।
तो विकास की बात कब करेंगे? वे इसे छोड़ दे, वे मैच खेल लो, वे कुछ भी करो, ये दोनों चीजों को छोड़ दो। वे ऑपरेशन सिंदूर को भी छोड़ना पड़ेगा उनको। वे क्वेश्चन करो जाएंगे, इनको उलझाओ जाएंगे, सेशन चलता रहेगा, अपना खत्म हो जाएगा। जो और मुद्दे हैं विकास के हैं, स्कूल बंद हो रहा, क्या विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हुए कोई आवाज उठी? बच्चे अनपढ़ होंगे, क्या उसकी आवाज उठी? क्या बंद स्कूल इनमें किसी की शाखाएं लगेगी? ये किसी ट्रस्ट को दिए जाएंगे? ये कोई संस्था इनको बाद में चलाएगी? क्या ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि जो बच्चा 34 में वोट देगा 2034 में, उसको आज वोटिंग के लिए तैयार किया जाएगा इन स्कूलों में? बहस इस पर होना चाहिए, देश में स्कूल बंद कैसे हो गए? संसद चलेंगी और देश का स्कूल बंद हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? बहस इस चीज पर होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मिलिट्री को जवाब दे लगी मिलिट्री, उसको युद्ध लड़ना नहीं लड़ना, कब क्या करना है, इसमें नेता क्या करेंगे? इसमें ना सत्ता पक्ष कुछ करे ना विपक्ष कुछ करे, इसको सेना करेगी जो भी करेगी। लेकिन सरकार के एजेंडे के गिरफ्त में विपक्ष भी फंसा हुआ है, वे उलझा कर रखेंगे 4 दिन तक इसी में ही, इससे बगल निकल जाए। अब बात किसानों की भी कर लेते हैं, क्योंकि आप लगातार किसानों की बातें उठाते हैं और ये भी कहते हुए अक्सर सुने जाते हैं कि भाई सरकार आप लोगों से बात नहीं करती। लेकिन अभी एक तस्वीर, डिप्टी सीएम के साथ आपकी मुलाकात हुई हाल ही में, हाँ। क्या मतलब आप भी वही कहेंगे जैसे शिष्टाचार भेंट, या इसका कुछ अहम मकसद? अरे हमें जो भी सरकार का यदि मिल जाए, हम अपनी बात बता दें उनको। हमने भी अपनी बात बता दी उनको, भाई सारी सरकार ये कर रही, जो यहाँ घटनाक्रम हो रहा उसकी भी बता दें, किसी और चीज की बता दें, जो सही है वो चीज बता दें। क्या क्या बताया गया, आप बताओ थोड़ा सा। नहीं, जो हो रहा गन्ने का है, यहाँ पे स्कूल बंद हो रहे हैं, यहाँ पे जो जिस एजेंडे के लिए सरकार आई जीत का, उस पर काम नहीं हो रहा। किस चीज पर काम हो रहा? मतलब मुसलमान के होटल में तो प्याज मिल जाए उस पर भी रोड़ा, मुसलमान के होटल पे हिंदू मीट खावे उस पर रोड़ा है नहीं। तो उन्होंने बात तो सारी करी, उन्होंने बताई, तो उन्होंने भी कहा कि